फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि शादी के लिए कौन से लोग ज़्यादा बेस्ट होते हैं और किन लोगों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। यानी कि कौन से लोग आपकी मोहब्बत के काबिल हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो आप गलती की वजह से उनके साथ वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं, आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप हो गई है या आपको किसी वजह से अच्छे लगने लगे हैं। तो हालांकि दर हकीकत वो अंदर से ऐसे नहीं हैं जैसे वो नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए जो साइन होते हैं हाथ में वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी इंसान की पहचान जो है ना वो उसके हाथ का अंगूठा है। अंगूठा अगर आपको ये ऐसा नज़र आता है ना आगे से हथौड़े नुमा, ऐसी शेप होती है इसकी, ये समझ लें आप ऐसे। ये आगे गोश्त का ना गोल सा बॉल सा आपको नज़र आएगा। इस तरह का अंगूठा होगा, छोटा सा इसका नाखून होगा और ये इस तरह की शेप होगी। अगर आपको एक छोटा सा अंगूठा नज़र आता है किसी आदमी और आगे से कोई गोश्त का लोथड़ा सा बॉल सा नज़र आता है तो समझ जाए कि ये ऐसा इंसान जो होता है ये मार पीट करने वाला और तशद्दुद करने वाला इंतहाई ख़तरनाक इंसान है। तो हर गिज़ ऐसे बंदे के से ना दोस्ती आप करें और ना ही ऐसे बंदे के साथ आप शादी करें। इसके अलावा जिन लोगों की शहादत की उंगली बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जो बेहतरीन साइज़ होता है वो ये होता है कि आपकी शहादत की उंगली ये इस बड़ी उंगली के तकरीबन पास पहुंच रही हो, ये सबसे अच्छी शहादत की उंगली होती है। लेकिन ये अगर यहाँ तक रह जाए, जैसे यहाँ ये मैंने ड्रॉ की है, बहुत नीचे तक रहे, पहले पोर से भी नीचे तक रहे, तो ऐसे लोग भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। ऐसे लोगों के दिमाग को दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब आपकी ऐसे बंदे के साथ शादी हो जाएगी जिसको दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हो तो वो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देगा। वो ना तो आपकी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकेगा और ना ही आपको वो किसी किस्म का कोई तोहफ़्फ़, कोई किसी किस्म का शेल्टर दे पाएगा। तो ऐसे बंदे से भी शादी करने में परहेज़ ही करनी चाहिए। इसी तरह अगर ये सबसे छोटी उंगली अगर बहुत ही छोटी रह जाए, ज़रूरत से ज़्यादा छोटी रह जाए, तो ऐसा बंदा जो होता है वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ करता है। ऐसे बंदे में कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। ऐसे बंदे जो होते हैं ना वो अपना जो दिल में होता है नुक्ता नज़र वो बयान सही नहीं कर पाते, झिझक होती है उनके अंदर। तो ये ज़िंदगी में भी बड़ी बाज़ दफ़ा बहुत फाश गलतियाँ करते हैं। तो ऐसे लोग भी जो होते हैं ना वो शादी के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं होते। इसके अलावा जो हाथ की लाइनें होंगी, हाथ इनका पिचका हुआ होगा, उबारे कमर पिचका हुआ होगा और हथेली की रंगत भी जर्द सी आपको नज़र आएगी। लाइनें भी इनकी फीकी फीकी नज़र आएंगी आपको, टेढ़ी मेढ़ी। ज़िंदगी की लाइन देखेंगे तो आपको ऐसे 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 ये ज़िंदगी की लाइन ऐसे चल रही होगी और ये इस तरह की होगी, कोई प्रॉपर लाइन नहीं होगी। इसी तरह जो दिमाग की लाइन है वो भी हो सकता है इसी के साथ टच हो और ये इसी की तरह नीचे आ जाए। हालांकि दिमाग की लाइन को तो इधर जाना चाहिए ना सीधा। जो अच्छा इंसान होता है जिसमें सूझबूझ होती है उसकी दिमाग की लाइन ऐसे होती है, लेकिन इनकी नीचे की तरफ आ जाएगी जैसे ज़िंदगी की लाइन के साथ ही बिल्कुल नीचे। और यहाँ पे अगर क्रॉस होता है तो ऐसे लोगों में पागलपन, नफसियाती पेशेंट, मारपीट करने वाले, ज़हनी मरीज़, इस किस्म के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। इसी तरह जिनकी दिल की लाइन भी बहुत छोटी सी होगी और ये भी टुकड़ों में ऐसे ऐसे, बस ये बड़ी उंगली तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी। हो सकता है इधर रुक जाए, पहली के पास रुक जाए या दूसरे ये जो रिंग फिंगर है इसके पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी उंगली के पास पहुँचे और ये इस तरह। और किस्मत की लाइन भी ऐसे टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी चल रही है, फिर टूट गई है, फिर चल रही है, फिर ऐसे चल रही है। बस यही 3-4 लाइनें इनके हाथ में नज़र आएंगी। और जनाब ऐसे लोग हर गिज़ काबिल एतबार नहीं होते कि इनके साथ शादी की जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट हाथ अंगूठा आपको खूबसूरत लंबा नज़र आएगा। खूबसूरत ऐसे लोग खूबसूरत जहनीत के मालिक होते हैं, खूबसूरत जहन के मालिक होते हैं। उनके हाथ के पहले पोर पे आपको गुद्दाई, ये एक आँख बनती है, ये बड़ी बैलेंस में नज़र आएगी। यहाँ पे ये जंजीर बनती है, ये भी बहुत अच्छी हालत में होनी चाहिए। इसी तरह जो ज़िंदगी की लाइन है ये फुल गुलाई में आपको मिलेगी, ऐसे बहुत खूबसूरत गुलाई में। अगर ये पूरी गुलाई में ना भी मिले लेकिन ये घेरा सही ले, ऐसे ये नहीं कि ऐसे सीधी हो जाएगी, वो ऐसे लोग भी अच्छे नहीं होते। ये बिल्कुल गुलाई में ऐसे आए और ये नीचे की तरफ आ जाए या बेशक इस तरफ निकल जाए, कोई पर मसला नहीं है, तो अच्छी समझी जाएगी। और इसी के साथ एक गार्डियन एंजल लाइन होती है। अगर ये है तो ये भी कामयाब शादी जो लोग करते हैं, जिनकी लव मैरिज होती है, उनके हाथ में आपको नज़र आती है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। अगर ये डबल हो जाए तो ये चांस बढ़ जाएगा कि आपकी 100% डबल अगर लाइन है, ये जो गार्डियन एंजल लाइन है,
तो आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ये बढ़ा देती है। इसी तरह अगर आपकी दिमाग की लाइन थोड़ा सा फासले से चलती है, जुड़ के नहीं चलती, ऐसे नीचे की तरफ आती है, हल्का सा नीचे की तरफ खम खाती है, तो ये बहुत अच्छी दिमाग की लाइन समझी जाती है। और ऐसे लोग 100% काबिल एतबार होते हैं और ये मोहब्बत भी बहुत मुखलस होकर करते हैं, सच्ची और ट्रू मोहब्बत करते हैं, जिनकी दिमाग की लाइन इस तरह हो और हल्का सा नीचे की तरफ खम खाए। और दिल की लाइन जो है वो आपकी, वो भी मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये पूरी गुलाई में है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाए इन दो उंगलियों के बीच, और बेशक अगर ये जहाँ से ये दो शाखा हो जाए तो ये सबसे बेस्ट दिल की लाइन समझी जाती है। इसी तरह ये जो किस्मत की लाइन है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से शुरू हो, ऊपर की तरफ जाए, और इसमें से अगर कोई शाख उबारे कमर से मिलके इसके साथ शामिल हो जाती है तो ये आपके लव मैरिज का बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी कामयाब शादी होगी। अगर ये यहाँ से इस तरफ से शामिल हो और किस्मत की लाइन को काटे नहीं, काटेगी तो शादी कामयाब नहीं होगी। और ये अगर साथ साथ ऊपर चलती है तो ये आपकी ऐसे किसी अमीर लड़के या लड़की के साथ शादी होगी, और शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा दौलत मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। इसी तरह अगर आपकी ये लाइन उबारे ज़ोरा से मिलती है इस तरफ और ये ऊपर की तरफ चली जाती है तो ये शादी आपकी अपनों में होगी, लेकिन ये भी बड़ी मोहब्बत वाली शादी होगी और इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब शादी होगी। तो इस चीज़ को आप समझ लें, ये अपनों वाली साइड होती है, अंगूठे वाली साइड जो होती है, और ये जो उबारे कमर होता है ये आउट ऑफ फैमिली या बैरूनी दुनिया के लोग होते हैं, उनसे हमारा जो रिलेशन बनता है ये उस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, आपके ये जो उबारे ज़ोर है ये आपका बहुत उभरा हुआ होना चाहिए, हथेली आपकी पिंक होनी चाहिए। ये उबार आपका ऐसे आप देखें ना तो ये आपका ऐसे उभरा हुआ नज़र आना चाहिए। ये इसके अलावा उबारे कमर भी आपका अच्छा बैलेंस में होना चाहिए, ये भी उभरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये वाला आपके अंदर एहसासात, इश्क, मोहब्बत, प्यार और जो एक होते हैं ना ज़िंदगी में जीने की ख्वाहिश, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, लविंग, केयरिंग, ये उबारे कमर हमें बताते हैं कि हमारे अंदर एहसासात कितने, हम कितने आर्टिस्टिक क्वालिटियों के मालिक हैं, कितने हमारे अंदर जो है ना वो खूबसूरती के साथ प्यार है, ये हमें उबारे कमर बताता है। तो अगर आपका उबारे कमर अच्छा होगा, उबारे ज़ोरा भी उभरा हुआ होगा, तो ये फिर बताएगा कि हम खुशहाल ज़िंदगी भी गुजारेंगे अगर आपका ये उबार उभरा हुआ है। और ये हमारी सेहत, जिनसी सेहत हर लिहाज से हमें बताता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी और हम एक अच्छी अमीराना ज़िंदगी भी गुजारेंगे और हमारी लव मैरिज भी और जो शादी हम करेंगे वो कामयाब होगी। ये दो बार सबसे पहले इनको देखा जाता है। उसके बाद बारी आती है इस उबार की, ये मुश्तरी का उबार, ये भी आपका उभरा हुआ होना चाहिए, पिचका हुआ नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ से पिचका हुआ हो, यहाँ से पिचका हुआ हो। नॉर्मल अगर उभरा हुआ उबार है और इस पर ऐसे क्रॉस का निशान है या इस पर खड़ी दो लाइनें ऐसे आपको नज़र आ रही हैं या ऐसी लाइनें नज़र आ रही हैं या यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बनता नज़र आ रहा है या ट्रायंगल बनती नज़र आ रही है, तो ये सारे साइन मुश्तरी के उबार पर बहुत अच्छे समझे जाते हैं। जो लव मैरिज सबसे बड़ा जो अच्छा साइन है उसको ये क्रॉस का साइन माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको क्रॉस का साइन नहीं मिलता, ये साइन भी नज़र आ रहे हैं, तो ये भी अच्छे साइन समझे जाते हैं, ये आपकी लव मैरिज करवा देंगे। अगर आपका ये उबार उभरा हुआ है और ये सारी लाइनें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये बस आप याद रखें। इसके अलावा आपकी जो है शादी की लाइन वो ऐसे पूरी खूबसूरती में हो, हल्की सी खमदार हो, सबसे बेस्ट शादी की लाइन ये है। बिल्कुल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। शुरू में ये बेशक हल्की सी दो शाखा हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि शुरू में तो फैमिली वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन मिलाकर दोनों ख़ानदान मान जाएंगे और आपकी लव मैरिज हो जाएगी। इस तरह हल्की सी खमदार लाइन और बिल्कुल सीधी लाइन, टूटी हुई ना हो, तो ये कामयाब शादी की भी अलामत होती है और ये लव मैरिज की भी अलामत होती है। और आपकी जो दिल की लाइन है ये ना बहुत आगे निकले, ये ना हो कि मुश्तरी इधर चली जाए, बड़ी उंगली तक आगे तक चली जाए, और या ये पीछे ही रुक जाए, ना यहाँ पे रुकनी चाहिए ना बहुत आगे जानी चाहिए। इसका हिस्सा जो है ना ये यहाँ तक आए, दिल की लाइन तो सबसे अच्छी समझी जाती है, ठीक है, दो उंगलियों के बीच ही। बेशक यहाँ पे आके दो शाखा हो जाए, ऐसे दो शाखा हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी ये लव मैरिज करवा देगी। लेकिन ना आपकी किस्मत की लाइन टूटी हो, ना ज़िंदगी की लाइन टूटी हो, ना दिमाग की लाइन टूटी हो, लाइनें अपनी मुकम्मल खूबसूरती में आपको नज़र आनी चाहिए। इसके अलावा जनाब एक और लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये होती है शोहरत की लाइन।
और अगर यहाँ पे आपको इसके स्टार भी बनता नज़र आता है या बिल्कुल इसके ऊपर बनता नज़र आता है तो ये भी बहुत ज़बरदस्त लव मैरिज का साइन होता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ना इसके साथ एक ये लाइन यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाती है, तो ये भी आपकी लव मैरिज करवा देती है। बाज़ दफ़ा ये ट्रायंगल इस साइड पे बनती है तो ये भी लव मैरिज करवा देती है। कभी कभी एक ट्रायंगल इस जगह बनती है और फिर ये ट्रायंगल नीचे भी बन जाती है, तो इस तरह का भी एक ना आपको एक स्क्वायर नज़र आता है, तो ये भी लव मैरिज का बहुत बड़ा साइन होता है। इसके अलावा आपका ना ये एक खत्ती बिजनेस होता है, ये छोटी उंगली की तरफ सफ़र करता है ऐसे। तो अगर ये आप डबल है आपके हाथ में और इसके इस तरह ऊपर जाने से ये यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रही है, आप देख लेंगे ट्रायंगल बन रही है, तो ये मनी ट्रायंगल इसको बोलते हैं। अगर ये भी बन रही है और साथ ये ऊपर तक जा रही है छोटी उंगली तक, तो ये भी, और ये डबल है तो ये भी आपका लव मैरिज करवा देगा। तो इसके अलावा यहाँ पे 3 रिंग बनते हैं, अगर ये कंप्लीट आपके 3 रिंग बन रहे हैं तो ये भी आपकी लव मैरिज करवा देंगे। और यहाँ पे अगर आपकी लाइनें हैं, स्क्वायर बन रहे हैं, खाने बन रहे हैं, गोल जाली बन रही है, बहुत खूबसूरत, ज़्यादा सारी इधर जाल नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें ज़्यादा सारी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी मोटी गहरी लाइनें हो, तो ये भी लव मैरिज आपकी करवा देती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी ने अपना हाथ रीड करवाना होगा तो वो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कमेंट्स में किसी और बंदे के से रब्ता ना करें। ये जो मैंने लिखा हुआ है मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैं ख़ुद आपसे बात करूँगा, ख़ुद मैं जवाब दूँगा आपको, तो आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके हाथ की रीडिंग करूँगा अगर किसी ने रीडिंग करवानी हो। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश व खुर्रम रखे, आमीन। अल्लाह।